So students, in this video, we are going to differentiate between gerund participle and V4. What the gerund participle and V4 actually is. So gerund sometimes, not sometimes, always used as a noun, participle is used as an adjective, and V4 is used as a verb continuous form. तो सबसे पहले हम लोग gerund की बात करते हैं। gerund जो है वो बेसिकली नाउन है। नाउन है तो वो सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यानी कि अगर वर्ब प्लस आईएनजी हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे तो हम लोग उसे जीरेंड कहते हैं। तो फिर हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। द बॉय इज रनिंग, द बॉय इज रनिंग। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। रनिंग चाइल्ड। तो ये देखिए, ये तीन सेंटेंस है, तीनों में हमारा V1 प्लस ING यूज हुआ है, लेकिन तीनों का फंक्शन अलग अलग है। सबसे पहले सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि द बॉय इज रनिंग, इसका मतलब कि कोई बच्चा है जो दौड़ रहा है, तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो यहाँ पर ये V4 के रूप में यूज हो गया। और दूसरे सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इट मीन्स कि समवन इज नॉट रनिंग, मतलब कि कोई दौड़ नहीं रहा है, तो बस बताया जा रहा है कि दौड़ना हमारे सेहत के लिए अच्छा है। तो यहाँ ये सब्जेक्ट का काम किया, और अगर कोई चीज़ सब्जेक्ट का काम करता है तो वो नाउन होता है। तो ये जो रनिंग हो गया वो जीरंड हो गया, क्योंकि जीरंड ही हमारा नाउन का काम करता है। और रनिंग चाइल्ड मतलब दौड़ता हुआ बच्चा, तो ये चाइल्ड को क्वालिफाई कर रहा है कि आखिर चाइल्ड क्या कर रहा है। तो जो भी चीज़ नाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो ये पार्टिसिपल है। तो अब हम लोग जीरेंड को डिटेल में देखने वाला है। डिटेल में कहने का मतलब कि अब हम जीरेंड को बीच में और जीरेंड को स्टार्टिंग में अलग अलग जगह पर इसका देखेंगे कि अलग अलग जगह पर ये इस्तेमाल होता है और किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल है, आफ्टर टेकिंग बाथ आई फेल्ट फाइन, मतलब कि नहाने के बाद मुझे अच्छा लगा। तो आफ्टर सबसे पहले देखिए, एक मैं आपको और बात बता दूं कि अगर कभी भी लास्ट में ना या ने का प्रयोग हो जाए तो उसे हम लोग जीरेंड कहते हैं। इस ट्रिक से आप किसी भी सेंटेंस में जीरेंड, पार्टिसिपल और V4 में अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे नहाने के बाद मुझे अच्छा लगा, तो आफ्टर सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। आफ्टर प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशन अपने बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेगा, तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ गया। अगर ऑब्जेक्ट है तो ये जीरेंड का काम करेगा, क्योंकि नाउन ही हमेशा जीरेंड का काम करता है। और फिर ये जीरेंड का ऑब्जेक्ट आ गया, जीरेंड का ऑब्जेक्ट आ गया, बात ये भी नाउन है। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि नाउन के पहले कभी भी अगर आपको आईएनजी का फॉर्म नज़र आ जाए तो उसे आप पार्टिसिपल कह दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तब होगा जब वो उस नाउन को क्वालिफाई करेगा। लेकिन यहाँ पर ये खुद हम लोग पहले देख चुके हैं कि प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो वो जीरेंड है। तो इस दुविधा में आप ना रहें कि नाउन के पहले हमेशा पार्टिसिपल ही आएगा, नाउन के पहले जीरेंड भी आ सकता है। आइए इसको कुछ और एग्जांपल से समझते हैं।
तो इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर माई के बाद गोइंग आया। तो सबसे पहले इसका हिंदी हम लोग करते हैं कि मेरी माँ को नहीं पसंद है सिनेमा, मेरा सिनेमा जाना। तो जाना हुआ, आखिरी में ना आया, तो इसका मतलब ये जीरेंड हुआ। और ये सिनेमा क्या है? सिनेमा भी तो भाई आपका नाउन है, तो ये जीरेंड का ऑब्जेक्ट हो गया। और एक और तरीके से इसको देखते हैं, ये माई है, तो माई क्या है? माई है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो हम लोग को पता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन ही आता है, जैसे माई कार, माई हाउस, माई पेंसिल। तो इस तरीके से ये जो गोइंग हो गया वो जेरेंट हो गया। और अब हम लोग देखेंगे तो अब हम लोग देखते हैं कि पार्टिसिपल किस फॉर्म का? V1 प्लस ing के फॉर्म का, जो कि एडजेक्टिव रहेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि एडजेक्टिव जो है हमेशा सिर्फ कॉम्प्लीमेंट की तरह ही यूज होता है। तो ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा और ऑब्जेक्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर V1 प्लस ing सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है और अगर किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसके हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आखिरी में ता आए, ता का सेंस आए, तो वो हमें पार्टिसिपल यूज करना है, जैसे द लाफिंग बुद्धा, हंसता हुआ बुद्धा। और उसके बाद हम लोग इसका और एग्जांपल देखेंगे, लाइक इस तरीके से कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आई हर्ड समवन सिंगिंग, मैंने किसी को गाते हुए सुना। तो सिंपल ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर इस ऑब्जेक्ट का ये कॉम्प्लीमेंट आ रहा है कि उसको किस तरीके से देखा, तो ये एडजेक्टिव आ गया। तो इसका मतलब ये कि ये पार्टिसिपल का काम करेगा, तो ये पार्टिसिपल का काम किया। और पार्टिसिपल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। उसके बाद हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि ही सॉ हिज फ्रेंड वॉकिंग अलोंग द रोड, उसने अपने फ्रेंड को रोड पे चलते हुए देखा। तो लास्ट में ता आ रहा है, तो यहाँ भी जो ता है वो किस तरीके का काम करेगा है? तो यहाँ भी जो ता है वो काम करेगा पार्टिसिपल की तरह। जैसे मैं ये एग्जांपल भी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, ही सॉ हिज फ्रेंड वॉकिंग अलोंग द रोड। तो यहाँ भी क्या हो गया? ये वॉकिंग जो है सो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि चलते हुए देखा तो आखिरी में ता आ रहा है, तो ये पार्टिसिपल का काम किया। और हम लोग कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से देख सकते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ऑल एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स। उसके आगे आपका कोई भी सेंटेंस है उससे हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ऑल क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑल भी है जो एडजेक्टिव है। तो ऑल अगर एडजेक्टिव है तो ऑल के बाद हमेशा नाउन आता है, जैसे ऑल बुक्स, ऑल कार। ऑल हमारा प्रोनाउन भी है, जब हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं जैसे ऑल इज वेल, तो वहां पर वो प्रोनाउन का भी काम करता है। लेकिन अगर ऑल के बाद कोई वर्ब नहीं है तो ऑल हमारा एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है, जैसे ऑल बुक्स, ऑल कलर, ऑल पेंसिल्स। तो क्या अगर ऑल के बाद यहाँ एग्जिस्टिंग आ रहा है, तो अगर ऑल के बाद नाउन आता है तो क्या ये एग्जिस्टिंग जीरेंड है? नहीं। ये ऑल आ किसके लिए रहा है? ये ऑल आ रहा है आपका बिजनेस मॉडल्स के लिए, क्योंकि जितने भी बिजनेस मॉडल्स है, तो ये एग्जिस्टिंग फिर क्या हुआ? तो ये बिजनेस मॉडल्स को ये एग्जिस्टिंग भी क्वालिफाई कर रहा है कि जितने भी बिजनेस मॉडल जो कि एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो कि हैं। तो इसका मतलब कि अगर नाउन को कोई क्वालिफाई कर रहा है तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो ये किस रूप में काम आएगा? ये पार्टिसिपल के रूप में काम आएगा। तो इस सेंटेंस में आप खुद से इसे बनाने का प्रयोग करें। जैसे देखें, अब समय खत्म हो गया। ही वॉज ट्रैप्ड इनसाइड द बर्निंग हाउस। तो सबसे पहले आप इसका हिंदी निकालने का मतलब देखें, तो वह फंस गया जलते हुए घर में। तो इसके लास्ट में ता है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, यानी कि ये पार्टिसिपल हो गया। और वैसे भी हाउस के बारे में बता रहा है कि हाउस कैसा है? हाउस जो है वो जलता हुआ हाउस है। तो जब भी वो एडजेक्टिव का काम करेगा, जब भी आप हाउस क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में कोई भी चीज़ हमें बताएगा तो वो एडजेक्टिव ही रहेगा।
इसका एक एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं कि हम कहते हैं ना कि समवेयर एंड दिस ग्लोब एट एवरी 10 सेकेंड देयर इज अ वुमेन गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। मतलब ये एक राइटर का लाइन है और हम सब भी बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस धरती पर कोई वुमेन जो है, देयर इज अ वुमेन, देयर इज वुमेन गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा दे रही है, नहीं, इसका मतलब ये हो कि कहीं ना कहीं इस धरती पर ऐसी वुमेन है जो बच्चे देती हैं चाइल्ड को। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है और अगर हाँ आपको पसंद आया और समझ में आया कि जीरेंड, पार्टिसिपल और V4 में क्या अंतर है। V4 सिंपल है, जब भी रहा रही के फॉर्म में आएगा तो हम लोग उसको V4 कर देंगे। पार्टिसिपल ताती के अर्थ में आपका 90 से 95% क्वेश्चन इसी के चलते बन जाएगा, और ये ना या नी के अर्थ में जब आए तो ये हमारा जीरेंड हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।